अभी तक हम लोगों का जो कल प्रथम उपदेश था वो देख लिया। पहला हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से पीवाईक्यू में से क्या पूछा गया, उसके बाद फिर हम लोग द्वितीय उसमें पढ़ेंगे। 7 जनवरी 2025 यानी सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये पूछा गया यूजीसी नेट में कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शक्ति पंचक में सम्मिलित हैं। शक्ति पंचक में कल हम लोगों ने पढ़ा है शक्ति पंचक, इसमें से कौन से 3 आंसर सही हैं शक्ति पंचक में? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए सी और ई। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। अब देखिए, इच्छा, माया, वाक। इच्छा, माया, वाक। ए, सी और ई ऑप्शन आपका हो गया, ए, सी और ई। ये क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2021 में। निम्न में से गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं? हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, घेरन संहिता, योग बीज, हठ प्रदीपिका। इसमें से 2 आंसर सही होगा, कौन सा? बी और डी। ऑप्शन 4 बी और डी। हठ रत्नावली किन्होंने लिखा? श्रीनिवास योगी। ठीक है। घेरन संगीता? हट प्रदीपिका तो आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग बीज हो गए, गुरु गोरखनाथ के द्वारा लिखा हुआ है। डी, बी और डी। बी और डी कौन सा ऑप्शन है? हाँ, चौथा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन ये पूछा गया, व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? व्योम पंचक, ये भी अभी नहीं आया ना सिद्ध सिद्धांत पर, ये भी अभी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, सदगुरु वाला बाद में आएगा। महावायु के गुणों का, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जुलाई 2018 में पूछा गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि नीचे से बढ़ते हुए सीधे क्रम में पूछ दिया गया है। अब इसमें देखिए, शोषण, संचालन, धूम्रवर्ण, संचार और स्पर्श, पांचों है महावायु के गुण है, लेकिन इसको सीक्वेंस में कह दिया गया है कि सीक्वेंस में बताइए। ये भी ध्यान, थर्ड ऑप्शन। तो इसका सही है, पहले संचार का है, फिर कहा गया है संचालन, संचार के बाद संचालन, फिर स्पर्श कहा गया है, फिर शोषण और धूम्रवर्ण लास्ट में कहा गया है। तो कुछ चीजें याद रख लीजिए, कुछ निमोनिक बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख, सिद्ध सिद्धांत पद्धति कल हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये वाणी, वाक्य के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो बताइए वाक्य क्या है, किस उसमें रखा गया है इसको, वाक्य को? शक्ति पंचक में वाक्य है। वाक्य में हम लोगों ने देखा था कि 5 चीजें होती हैं, उसको कहा गया है कि सीक्वेंस में बताइए, यानी वाणी निकलने तक जो सीक्वेंस होता है, पहले हमने सोचा, सोच के फिर शब्द इकट्ठा किया, फिर निकलने से पहले, फिर निकल रहा है, तो वो अब फिर उच्चारण अ उ वगैरह है। तो उसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन। परा सबसे पहले कहा गया था, पहले परा है, फिर पश्यंती कहा गया था, मध्यमा, फिर कहा गया मध्यमा, मतलब अब शब्द निकलने वाला है, फिर कहा गया वैखरी, वैखरी के बाद कहा गया था मातृका आदि। तो ये ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, हमें पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को याद करना है, किस एंगल से हमें उसको सीक्वेंस बिठाना है दिमाग में, ये बहुत जरूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का दूसरा अध्याय। हम लोगों ने वो क्वेश्चन देख लिए जो कल हम लोगों ने पढ़ा था सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में द्वितीय जो अध्याय है, द्वितीय उपदेश है, जिसको कि कहते हैं पिंड विचार। पिंड विचार में आज हम लोग देखेंगे पिंड के बारे में क्या क्या कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में।
पहले एक बार देख लेते हैं कि द्वितीय उपदेश जो पिंड विचार है, द्वितीय अध्याय जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 9 चक्र और उनके स्थान की चर्चा करनी है। 9 चक्र, उनके स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चक्र से संबंधित कई बार सवाल आए हुए हैं। फिर 16 आधार और उस पर ध्यान कैसे करना है ये बताया गया है। 16 आधार से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसको रटना है, आपको याद कर जाना है। लक्ष्य त्रय की चर्चा है, अंतर लक्ष्य, बहिर् लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य की। व्योम पंचक से भी आपने देखा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग देख रहे थे। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, व्योम पंचक भी है। अष्टांग योग की भी चर्चा है। अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है 9 चक्र की चर्चा। 9 चक्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। पहला चक्र है हमारा ब्रह्म चक्र। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, यानी कि जो मूलाधार चक्र है उसका नाम ब्रह्म चक्र दिया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। एक तो ये क्लियर कर लीजिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों की चर्चा है। 9 चक्र, और 9 चक्र में एक योगराज उपनिषद में भी आपको 9 चक्र की चर्चा मिलेगी। 9 चक्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पहला चक्र का नाम है, जो मूलाधार है उसका नाम है ब्रह्म चक्र। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ से सिंपल ही है। तीसरा नाभि चक्र, ये भी सिंपल है, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, नाभि चक्र कहा गया है। चौथा अनाहत चक्र, हृदय स्थान में। पांचवा कंठ चक्र कहा गया है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। छठा चक्र से आपको याद करना है, छठा चक्र कहा गया, तालु चक्र को छठा चक्र कहा गया। पांचवा तो यहाँ तक तो हम जानते ही हैं, पंचधारणा करते हैं तो यहाँ तक 5 चक्र हमारा आ जाता है विशुद्धि तक, उसी को कंठ चक्र कहा गया। उसके बाद कंठ के बाद आता है तालु चक्र, छठे नंबर पर है तालु चक्र। 7वें नंबर पर है भू चक्र या भूमध्य चक्र या मध्यम चक्र भी इसको कहते हैं। तालु, तालु के बाद भू चक्र, फिर बच जाता है 2 और चक्र, 8वां 9वां। 8वां चक्र है निर्माण चक्र और 9वां है आकाश चक्र। तो कंठ चक्र के बाद क्या हो गया, तालु चक्र, तालु के बाद भूमध्य, भूमध्य के बाद आपका हो गया निर्वाण चक्र और फिर आकाश चक्र। ये एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, कहाँ स्थान है, क्या कहा गया है इस चक्र के बारे में, क्या विशेष बात है। सारी बातें पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। तो जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र की चर्चा है, जिसमें पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, जो गुदा के पास स्थान बताया गया है, यानी मूलाधार चक्र को ब्रह्म चक्र कहा गया है। इसमें ध्यान कैसे करेंगे ब्रह्म चक्र का, मूलाधार चक्र का, तो उसके बारे में कहते हैं गुरु गोरखनाथ कि यहाँ 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, व्हाइट बॉक्स में आप देख रहे हैं, यहाँ कामरूप पीठ है। कामरूप पीठ कहाँ है, ब्रह्म चक्र में कामरूप पीठ है। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान यहाँ करना चाहिए। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना चाहिए, उससे सभी कामनाएं पूर्ण होती। कहाँ, ब्रह्म चक्र में। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई, कामरूप पीठ ब्रह्म चक्र में। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको लिंग मूल भी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, लिंग मूल कहते, चक्र के बीच में पीछे मुंह किए हुए मूंगे के अंकुर के समान लिंग है, उसका ध्यान करें। चक्र के बीच में पीछे की ओर मुख किए हुए मूंगे के अंकुर के समान लिंग है, उसका ध्यान करना चाहिए। वहीं पर दूसरी बात कही गई है इंपॉर्टेंट, उड्डयन पीठ है, वहीं पर उड्डयन पीठ है। और जब इसका ध्यान हम करते हैं तो साधक जगत का, उस साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है, जगत में नामी होने लगता है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया है, यानी जगत से आकर्षण पैदा कहा गया। ये बात यहाँ पर आई है, इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे हम लोग। उड्डयन पीठ स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया, ये लिंग मूल में स्थान बताया गया है। तीसरा चक्र है नाभि चक्र, स्थान बताया गया है नाभि में। नाभि में नाभि चक्र का स्थान है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करना है।
कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त है कहा गया है नाभि चक्र को। ध्यान कीजिए, पहला जो ब्रह्म चक्र कहा गया उसमें 3 फेरे से युक्त की बात आई, फिर आपको नाभि चक्र कहा गया, नाभि चक्र में कहा गया है कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त है, इसके बीच में करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त कुंडलिनी शक्ति है। क्या है? करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त कुंडलिनी शक्ति। कहां पर कुंडलिनी शक्ति का स्थान बताया गया? नाभि चक्र में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कुंडलिनी शक्ति सभी सिद्धियों को देने वाली है, उन्हीं कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस चक्र में कुंडलिनी शक्ति के ध्यान की बात है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा ब्रह्म चक्र की बात की जा रही है, जबकि ये चर्चा नाभि चक्र में है। और कुंडली जो है सर्प के समान 5 फेरे से युक्त बताया गया, ये भी नोट कर लीजिए, 5 फेरे से कुंडलिनी शक्ति स्थित है कहां पर? नाभि चक्र में। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद अनाहत चक्र की बात आती है। अगला है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय में कहा गया। अनाहत चक्र का स्थान हृदय में बताया गया है। कहते हैं हृदय इसका आधार है, इसे हृदय चक्र भी कहते हैं अनाहत चक्र को। यहाँ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, यानी यहाँ जो कमल है उसके पेटल्स कितने हैं, पंखुड़ियां कितनी है? 8 है। 8 पंखुड़ियों वाला कमल है अनाहत चक्र में। इसका मुख नीचे की तरफ है, इसके बीच लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। उसके बीच में लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। इस लिंगाकार ज्योति को हंस कला भी कहते हैं, उसका एक नाम दिया हुआ है उस ज्योति का। क्या? हंस कला। कहाँ है ये? हृदय में है हंस कला। और जब हम हंस कला का ध्यान करते हैं उसमें सिद्धियां होती है, तो इंद्रियां हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वश में हो जाती है, सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या परीक्षा की दृष्टि से हुई? हंस कला। हंस कला कहाँ मौजूद है? अनाहत चक्र में मौजूद है हंस कला। अगला चक्र है हमारा कंठ चक्र। कंठ चक्र कहाँ है? कंठकूप में कंठ चक्र कहा गया है, कंठकूप में। अब ये जो कंठ, एक तो ये है जो बड़ा वाला है जहाँ ये उभरा हुआ है, अब ये कंठ मूल तो है नहीं, तो कंठ मूल कहाँ होगा? नीचे होगा कंठ मूल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बात कही जा रही। ये तो कंठ का बीच का स्थान है, कंठ मूल थोड़ा नीचे होगा, कंठ के मूल में। तो कंठ चक्र कहाँ है? कंठ के मूल में है। वैसे सुषुम्ना नाड़ी में होता है, तो पीछे से मानकर चलेंगे इसको। कंठ चक्र कंठ मूल स्थान है। कहा गया है 4 अंगुल विस्तार वाला है। कितना है? 4 अंगुल विस्तार वाला कंठ चक्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कीजिएगा। क्या पता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 4 अंगुल विस्तार वाला कौन सा चक्र कहा गया? तो कंठ चक्र कहा गया। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहां वाम भाग में इड़ा नाड़ी है, दक्षिण में पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया था, ध्यान रखिए। सवाल में नोट नहीं कर पाए, ये सवाल पूछा गया है। क्या है? कंठ चक्र के वाम भाग में इड़ा नाड़ी कही गई है, दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी कही गई है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी कही गई है। इस चक्र के दौरान इस बात की चर्चा है, इसीलिए ये आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। साधक उसका ध्यान करे, वही इड़ा पिंगला सुषुम्ना का ध्यान करने की बात कर रहे हैं। और वही ध्यान अनाहत कला कहलाती है, वो अनाहत कला है। अनाहत कला का ध्यान करना है, ध्यान से अनाहत सिद्धि मिलती है। अब आपको एग्जाम में आ जाए अनाहत सिद्धि कहाँ से मिलती है, आप सोचोगे अनाहत चक्र से अनाहत सिद्धि मिलेगी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार से। नहीं, अनाहत सिद्धि मिल रही है कहाँ पर? कंठ चक्र में मिल रही है। यहाँ क्या है? अनाहत कला मौजूद है। कहाँ? कंठ चक्र में अनाहत कला मौजूद है, ये ध्यान रखेंगे। अनाहत कला, अनाहत कला एग्जाम की दृष्टि से सब नोट करते जाइए, एक एक चीज एग्जाम की दृष्टि से पूछने लायक है। फिर आते हैं छठा चक्र है तालु चक्र। अब तालु चक्र, मुंह के अंदर पहुंच रहे हैं तालु में। तालु चक्र के बारे में कहा गया स्थान तालु ही है, यहाँ अमृत धारा का प्रवाह है। तालु चक्र कौन सा है? जो तालु में जो छोटा वाला मांस का टुकड़ा लटकता रहता है, जिसको घंटिका स्थान कहते हैं, छोटी जिह्वा भी जिसको कहते हैं,
उसी को कहा गया घंटिका को ही तालु चक्र कहा गया। उस जो मांस का पिंड लटका होता है उसको घंटिका कहते हैं, छोटी जिह्वा भी कहते हैं। कहते हैं उसके मूल में, यानी उस छोटी जिह्वा के मूल में एक छिद्र है जिसे राजदंत कहते हैं। तो छिद्र राजदंत है। यह छिद्र शंखिनी नारी का विवर है, यानी विवर मतलब होता है छिद्र, विवर मतलब छिद्र होता है। शंखिनी नारी का विवर है वो। इसे दशम द्वार भी कहा गया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दशम द्वार भी कहा गया, शंखिनी नारी का उसको स्थान भी कहा गया है। वहीं पर शून्य का ध्यान करे, ध्यान से चित्त का लय हो जाता है। 10वां द्वार इंपॉर्टेंट हो गया आपका। शंखिनी नारी की चर्चा आ गई, घंटे का स्थान आ गया, राजदंत शब्द आ गया। इतने सारे शब्द किस में आ गए? तालु चक्र में आ गए। ये ध्यान रखना, ये भी नोट कीजिए। और ये कई बार आपको इसको ध्यान करना पड़ेगा। फिर जब आप इसको एक बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद आंख बंद करें, आंख बंद करके इसको बोल बोल करके उसको रिवीजन करने की कोशिश करें। ये है, ये है, ये। अगर उसमें कुछ मिसिंग हो रहा है तो उसको फिर, और पहले तो तुरंत आंखें ना खोलें, पहले तो कुछ देर उसको महसूस करें कि किसी तरीके से वो याद आ जाए। ना आए तब आंख खोल करके दोबारा देखें, दोबारा आंख बंद करके उसका स्मरण करें, याद हो जाएगा। या ग्रुप डिस्कशन में करेंगे तो उसमें भी याद हो जाएगा। भूचक्र या मध्यम चक्र, यानी कि भूमध्य वाले स्थान पर भूचक्र कहा गया, भूमध्य में भूचक्र कहा गया। इसे मध्यम चक्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। भूचक्र का विस्तार अंगुष्ठ मात्र। एक तो 4 अंगुल चौड़ा विस्तार कहा गया था। कौन से चक्र का कहा गया था 4 अंगुल विस्तार? कंठ चक्र। कंठ चक्र, बहुत बढ़िया। दूसरा भूचक्र के बारे में शब्द दिया गया, अंगुष्ठ मात्र भूचक्र है। वहां पर ज्ञान नेत्र कहा गया। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान नेत्र। एक एक शब्द देखिए, ज्ञान नेत्र, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ज्ञान नेत्र कहाँ है? भूमध्य में। तीसरी नेत्र, ये मान लीजिए तीसरी नेत्र कहाँ है? भूमध्य में। दीपक की शिखा के आकार में यहाँ पर ध्यान करना है। दीपक की लौ जल रही है, उसकी शिखा के आकार में ध्यान करना है। और ध्यान से क्या होता है? वाक सिद्धि मिल जाती है। भूमध्य चक्र पर ध्यान करने से, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाक सिद्धि मिलती। ये सारी बातें देख लिया। अंगुष्ठ मात्र शब्द इंपॉर्टेंट है, ज्ञान नेत्र इंपॉर्टेंट है, वाक सिद्धि मिलती है। अब 8वें चक्र पर आते हैं जिसको कहा गया निर्वाण चक्र। 8वां चक्र है निर्वाण चक्र। ये ब्रह्मरंध्र में कहा गया निर्वाण चक्र, ब्रह्मरंध्र कहते हैं निर्वाण चक्र। अत्यंत सूक्ष्म छिद्र कहा गया है ब्रह्मरंध्र का, निर्वाण चक्र का। सुई की नोक की तरह एकदम सूक्ष्म छिद्र कहा गया है। धुएं की शिखा का रूप का ध्यान करना चाहिए। धुआं होता है, धुआं, धूम्र, उसकी जो लौ, अगर मान लीजिए धुएं के जैसा लौ अगर जल रही हो तो उसका ध्यान करना है। और इस जगह पे एक जो इम्पोर्टेंट है वो है पीठ। यहाँ पर जालंधर पीठ है। क्या है? निर्वाण चक्र पर जालंधर पीठ है। ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्वाण चक्र पर ध्यान से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौन सा पीठ है? जालंधर पीठ। अब जालंधर पीठ यहाँ पर आकर के, अब क्या कीजिएगा, जालंधर पीठ कहाँ हुआ? निर्वाण चक्र में, ब्रह्मरंध्र में। ये भी याद करना है। उसके बाद अंतिम चक्र है आकाश चक्र। आकाश चक्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है जहां से चंद्रमा का स्थान है, जहां से वो अमृत रस टपकता है, सोम रस, वहां आकाश चक्र का स्थान होता है। आकाश चक्र 16 पंखुड़ियों से युक्त होता है, 16 दल कमल से युक्त होता है आकाश चक्र। आकाश चक्र का मुख ऊपर की ओर होता है। हृदय चक्र में कहा गया ना मुख नीचे की ओर, इसका मुख ऊपर की ओर होगा। और उसके मध्य में कहा गया है त्रिकूट आकार वाली ऊर्ध्व शक्ति है, जो ऐसी शक्ति जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो त्रिकूट आकार वाली है। वहां आकार रहित शक्ति का ध्यान करना चाहिए। भले ही ऊर्ध्व शक्ति त्रिकूट आकार वाली है, लेकिन ध्यान कहा गया आकार रहित शक्ति का ध्यान करेंगे, यानी शून्य का ध्यान करेंगे। वहीं पर एक पीठ है इंपॉर्टेंट, पूर्णगिरि पीठ। पूर्णगिरि पीठ पर ध्यान करेंगे तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 16 पंखुड़ियों वाला है, मुख ऊपर की ओर है, त्रिकूट आकार वाली ऊर्ध्व शक्ति है, और वहां पूर्णगिरि पीठ है। ये 9 के 9 चक्र आपके हो गए। क्वेश्चन देख लीजिए,
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2022 में पूछा गया, पिंड अथवा मानव शरीर में नवचक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सिद्धांत पद्धति। हाँ, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आता, पिंड और मानव शरीर में नवचक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो सिद्धांत पद्धति में, चूंकि नवचक्र दो शब्द आ गया, एक तो पिंड आ गया, फिर मानव शरीर में नवचक्र आ गया, तो फिर सिद्धांत पद्धति में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? तालु चक्र, दो तीन तालु चक्र और तालु चक्र और आकाश चक्र। दूसरा और तीसरा, दो तीन। तो पहला वाला हो गया, ठीक है। सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए? ये तो अभी आया है, 8 अंग। वहां चलिए, ये बाद में, ये क्वेश्चन बाद का है। कामरूप पीठ का स्थान कहाँ बताया गया? ये क्वेश्चन अब आएगा। कामरूप पीठ ब्रह्मचक्र में, कामरूप पीठ ब्रह्मचक्र में बताया गया। उद्यान पीठ कहाँ बताया गया था? अब ये रिवीजन, स्वाधिष्ठान में उद्यान पीठ, नोट भी कर लीजिएगा, लिख लिया, अभी तो याद है, बाद में भूल जाएंगे। कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताया गया? कुंडलिनी और कितने लपेटा मारे हुए बताया गया? 5 लपेटा लिए। हंसकला ज्योति का स्थान कहाँ कहा गया? यानी कि हृदय में। अच्छा, अनाहत कला शब्द भी आया था, कहाँ पे आया? अनाहत कला कहाँ से हो गया जुड़ा हुआ? कौन? अनाहत कला कंठ से। राजदंत का स्थान कहाँ बताया गया है? तालु चक्र में घंटिका के पीछे बताया गया है। शंखनी नारी का विवर कहाँ बताया गया? शंखनी नारी का विवर राजदंत में बताया गया। 10वां द्वार का स्थान कहाँ है? वाक सिद्धि कहाँ ध्यान लगाने से मिलती है? चक्र या मध्यम चक्र। जालंधर पीठ का स्थान कहाँ बताया गया? निर्वाण चक्र। निर्वाण चक्र। पूर्णागिरी पीठ का स्थान कहाँ बताया गया? आकाश चक्र। आकाश चक्र में। आकाश चक्र में कितनी पंखुड़ियों का कमल है? 16 दल। अच्छा, पीठ कितने बताए गए हैं? अभी तक पीठ हम लोग पढ़े जा रहे हैं। 3 रुक जाइए, मुझे पीठ कौन कौन से बताए गए हैं वो बताइए। मैं यहाँ पर कामरूप पीठ दूसरे में बताया गया था। दूसरा कौन सा था? उद्यान पीठ जालंधर पीठ और पूर्णागिरी पीठ। अच्छा, अब ये बता दीजिए, कामरूप पीठ कौन से चक्र से संबंधित है? ब्रह्मचक्र। उद्यान पीठ स्वाधिष्ठान। जालंधर पीठ निर्वाण चक्र। और पूर्णगिरी पीठ आकाश चक्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इम्पोर्टेंट आते हैं, 16 आधार की चर्चा की गई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 16 आधार भी अभी हम लोग याद कर लेंगे कि एक तो शरीर में 16 आधार क्या है ये देख लेते हैं। 16 आधार, आधार मतलब बेस होता है, कोई चीज जिस पे टिकी हुई आपकी एनर्जी, शरीर में आपकी एनर्जी कहाँ टिकी हुई है। धारण करने वाला आधार, धारण कैसे, घर का आधार होता है, धारण किया हुआ है, किन्हीं का माइक खुला है। तो व्याख्याकारों का कहना है शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो आप करते हैं, उन क्रियाओं पर कंट्रोल करने में ये आधार सहायक होते हैं। आपके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में, आपके मन शरीर को कंट्रोल करने में, सेंस ऑर्गन, वर्किंग ऑर्गन को कंट्रोल करने में, इन आधार पर ध्यान करने से आपको मदद मिलती है, योग साधना में मदद मिलती है। तो कहा गया है शरीर में अनेक तेजोमय स्थान है,
ऐसे तेजों में स्थान है, इन्हीं तेजों में स्थान को गुरु गोरखनाथ ने आधार कहा है। और ये बहुत सुंदर टीका है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, टीकाकार है रामलाल श्रीवास्तव जी, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ से छपी किताब में ये बात का जिक्र है, वहां से मैंने इसको लिया हुआ है। अब 16 आधार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 16 आधार की चर्चा है। 16 आधार कौन कौन से हैं, जरा से इसको बढ़ा के ध्यान से सीक्वेंस से देखिए। एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आंख बंद करके पूरा महसूस कीजिएगा कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया। सबसे पहला है पांव का अंगूठा, पैर का अंगूठा, जिसको पाद अंगुष्ठम कहा गया है। पाद अंगुष्ठम, पैर का अंगूठा। दूसरा है मूलाधार, पैर के अंगूठे के बाद मूलाधार, मूलाधार। तीसरा है गुदाद्वार, गुदाधार है, गुदाद्वार यानी गुदा आधार है, मूल आधार है, गुदा आधार है, ऐसे भी करेंगे, गुदाधार है। चौथा कहा गया लिंग, मेढ्राधार है, मेढ्र में। पांचवा कहा गया उड्यान, उड्यान पेट वाला। छठा कहा गया नाभि, नाभि का स्थान कहा गया। सातवां नाभि के बाद हृदय, उसको हृदयाधार कहा गया है, हृदय आधार। हृदय के बाद कंठ, कंठाधार कहा गया, कंठाधार, कंठाधार। कंठाधार के बाद कहा गया घंटिका स्थान में। कंठाधार के बाद सीधे तालु वाला जो चक्र है वो घंटाधार, घंटिका आधार। और घंटिका आधार के बाद तालु का अलग से शब्द नाम लिया गया है, तलवाधार कहा गया, तालु तलवाधार है। और फिर कहा गया जिह्वा, जिह्वाधार है, जीभ को कहा गया जिह्वाधार है। फिर भूमध्य पर आया हुआ है, भ्रूमध्याधार है, भ्रूमध्याधार है। भूमध्य के बाद सीधे नासिका पर आ गए, नासाधार है, नासिका के आधार। भूमध्य के बाद नासिका के आधार पर आ गए, फिर नासिका मूल पर आ गए, नासा मूल कपाटाधार है। फिर ललाट पर आ गए, ललाटाधार है। और फिर 16वां आधार आ गए ब्रह्मरंध्र पर, ब्रह्मरंध्र पर। ठीक है, एक बार आंखें बंद कर लीजिए। अब फिर से, अभी एक बार हम लोगों ने देख लिया, अब आंखें बंद करके उसको महसूस कीजिए। मैं बोलता जाऊंगा, आप महसूस कीजिए। सब लोग आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित करके सुनिए, उसको महसूस कीजिए, फिर हम लोग याद भी करेंगे, आगे पूछ भी लेंगे सब लोगों से। पहला है, हम खड़े हैं तो पांव के अंगूठे, जिसको पादा अंगुष्ठम कहा जाता है, पांव का अंगूठा पहला आधार है हमारा 16 आधार में। फिर उसके बाद दूसरा आधार में हम आते हैं, मूलाधार की बात की गई, मूलाधार चक्र कहा गया, मूलाधार है। और तीसरा उसी के बगल में गुदाधार कहा गया है, गुदाद्वार को कह दिया गया। एक तो मूल आधार है, दूसरा गुदाधार भी, मूल आधार और गुदाधार या गुदाद्वार। गुदाद्वार आ गए वहां तक। अब चौथे नंबर पर उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो मेढ्राधार कहा गया, इसको लिंग वाला स्थान है, मेढ्र को लिंग भी कहा जाता है, मेढ्राधार। तो वहां से देखिए कैसे सीक्वेंस बढ़ रहे हैं, मेढ्राधार। उसके बाद ओड्यान कहा गया है, ओड्यान, ओड्यान थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, पेट वाला, मतलब ओड्यान मतलब आप ये सोचिए कि अब वहां से मेढ्र से ऊपर उठ रहे हैं, ओड्यान उठा रहे हैं ऊपर। उसके बाद नाभि में पहुंच गए, नाभि कहा गया। नाभि के बाद पश्च चक्र के हिसाब से बढ़ेंगे। उसके बाद कहा गया हृदयाधार, हृदय का आधार। हृदय आधार के बाद कहा गया कंठाधार, कंठ का आधार कहा गया। कंठाधार के बाद आ गया सीधे घंटिका वाला स्थान, जो छोटी जीवा होते वहां। और फिर तलवाधार भी आया है, तालु का आधार। घंटिका का आधार भी है और तालु का आधार भी है। पहले घंटिका फिर तालु, फिर जिह्वा आधार पर आ गया। पहले घंटिका फिर तालु फिर जिह्वा आधार, घंटिका तालु जिह्वा आधार। और जिह्वा के बाद सीधे पहुंच गए भूमध्य पर, भूमध्य वाले स्थान, दोनों भावों के बीच में भूमध्य स्थान पर। भूमध्य पहुंचने के बाद नासिका पर पहुंच गए, नासिका धार है, नासिका धार है, नासाधार है।
नासिका के आधार, नासिका को ले लिया, पूरी नासिका ले लिया है। फिर उसके बाद लिया हुआ नासा मूल कपाटाधार है, नासिका मूल का कपाट आधार, पहले पूरी नासिका फिर नासा मूल कपाट आधार लिया हुआ है। चलिए नासा मूल कपाट आधार ले लिया और वहां से सीधे फिर आ गए ऊपर ललाट पे, पूरा ललाट लिया हुआ, ललाट आधार है, ललाट फोरहेड को, और लास्ट में अंतिम लिया हुआ है ब्रह्मरंध्रम, ब्रह्मरंध्र ऊपर, ब्रह्मरंध्रम। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। इस तरह से जब हम 2-3 बार इस ऑडियो को भी सुनेंगे, याद करेंगे, तो आपको पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा। और सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। अभी सब लोगों से पूछेंगे भी, एक बार इसका फल देख लेते हैं, तब तक थोड़ा सा पुराना हो जाइए कि किस आधार में कहाँ पे ध्यान करना कैसे है, क्या जो है फल मिलता है वो देख लेते हैं। पैर के अंगूठे पर अगर आप ध्यान करते हैं, तेजोमय स्वरूप का ध्यान पैर के अंगूठे पर करेंगे तो कहते हैं साधक की दृष्टि स्थिर होती है। पैर के अंगूठे पर तेजोमय स्वरूप का ध्यान करें, साधक की दृष्टि स्थिर होती है पैर के अंगूठे पर करने से। उसका दूसरा क्या है, मूलाधार, सीक्वेंस में ही बढ़ रहे हैं, मूलाधार पर कर रहे हैं तो कहते हैं बाएं पैर की एड़ी से दबाना है मूलाधार को, बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार को दबाना है, तो क्या होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी, फल में कहा गया। तीसरा गुदाद्वार कहा गया था, गुदाद्वार में कहा गया अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, मतलब फैलाएं सिकोड़े, फैलाएं सिकोड़े। उससे कहा गया अपान वायु स्थिर होती है गुदाद्वार में, अगर गुदाद्वार को फैलाएंगे सिकोड़ेंगे तो अपान वायु स्थिर होती है, अपान वायु स्थिर होती है। चौथा कहा गया मेढ्र, मेढ्र किसको कहते हैं, लिंग को, मेढ्राधार कहा गया। तो वहां पर कहा गया लिंग का, अब लिंग का संकोचन कीजिए, पहले गुदाद्वार का संकोचन फिर लिंग का संकोचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कीजिए। उसके बारे में क्या कहा गया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपसे आ सकता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन सिर्फ एक ही आधार में कहा गया, मेढ्र आधार में अगर आप अभ्यास कर लेते हैं सिद्धि मिल जाती। कहते लिंग के ऊर्ध्वमुख होने से वीर्य स्थिर होता है, वज्रोली मुद्रा से संबंधित भी है मेढ्र वाला। मेढ्र से ऊपर बढ़ने कहाँ पे आएंगे, ओडियान पे, ओडियान पर नियंत्रण करना है, मलमूत्र कम होने लगता है, ओडियान पर नियंत्रण होगा तो मलमूत्र कम होने लगेगा। उसके बाद है ओडियान के बाद नाभि, हम लोगों ने पढ़ा था, नभ्याधार, नाभि वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित सवाल आ जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है नाभि पर ध्यान करना, ओंकार का उच्चारण करना है। ये और कई ओंकार के उच्चारण की चर्चा इस तरह से नहीं है, इसी आधार में कहा गया नभ्याधार में ध्यान तो कीजिए ही, ओंकार का उच्चारण कीजिए। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहते हैं ना पेट से ओम का उच्चारण करना, वो नाभि से है। कहते हैं चित्त का नाद में लय हो जाता है, चित्त जो आपका है वो नाद में वो लय हो जाएगा। उसके बाद 7वां आप पहुंच गए हृदय पर, हृदय में कहा गया प्राण को स्थिर करे, हृदय में, हृदय कमल विकसित होता है इससे, प्राण स्थिर करने से। अब ये विधि कैसे करना है सब गुरु बताएंगे। उसके बाद कहते हैं कंठ, कंठ पर आ जाइए, कंठाधार, ठोड़ी को कंठ मूल में लगाना है, यानी जालंधर बंद लगाने की बात है, ठोड़ी को कंठ मूल में लगाना है। इड़ा पिंगला में वायु प्रवाह स्थिर हो जाता है, क्या होता है, इड़ा पिंगला में वायु का प्रवाह स्थिर होता है, कंठाधार की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गए, घंटिका, चौथी जिह्वा वाला, जिह्वा के आगे के भाग को लगाना है, जिह्वा के आगे के भाग को लगाने की बात कहे, अमृत का श्राव होगा जिह्वा के आगे के भाग को लगाएंगे तो। फिर उसके बाद तालु स्थान वाला आता है हमारा, 10वें नंबर पर आधार है, 10वां आधार। कहते हैं जिह्वा को चालन दोहन क्रिया से लंबा कर छिद्र में ले जाए। पहले सिर्फ कहा गया जिह्वा के आगे के भाग को लगाने के लिए अमृत का श्राव होगा, अब कहा गया जिह्वा को चालन दोहन क्रिया से लंबा कीजिए, फिर छिद्र में ले जाइए तालु प्रदेश में। साधक पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, साधक की जड़ समाधि सिद्ध होती है। जड़ समाधि मतलब
काठ के समान निश्चल हो जाता है, कोई फर्क नहीं, कोई कुछ कह रहा है कोई फर्क नहीं, कहते हैं जड़वत हो गए हो क्या, काठ समान हो गए हो क्या, स्टेचू। तो उसके मन बुद्धि सब स्टेचू के समान हो जाता, मतलब तो स्थिर हो जाता है, स्थिरता होती है, इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। 11वां आधार है जिह्वा। अब जिह्वा मूल में जीव के अग्रभाग को लगाने की बात कह रहे हैं, जिह्वा मूल में जीव के अग्रभाग को लगाना है, सभी रोग दूर होते हैं। उसके बाद भूमध्य पर पहुंच गए, भूमध्य पर कहते हैं चंद्रमंडल का ध्यान करें, भूमध्य पर तन मन शीतल होता है, भूमध्य पर चंद्रमंडल का ध्यान करने से तन मन शीतल होता है। उसके बाद है नासिकाग्र, नाक के अगले भाग पर ध्यान, नासिकाग्र में नाक के अगले, वैसे तो नासिका पूरा कहा गया, नासिकाधार कहा गया था पूरा ही, तो नाक के अगले भाग पर लेकिन कहा गया है ध्यान करेंगे। ये देखिए नासिकाधार कहा गया तो नाक के अगले भाग पर ध्यान विपश्यना में किया जाता है, और बहुत सारे उसमें योग साधना में इसका बड़ा महत्व है, नाक के अगले हिस्से पर ध्यान लगा। मन एकाग्र होगा, चंचलता दूर होगी। उसके बाद कहा गया नासिका मूल पर आना है, नासिका मूल में अब दृष्टि स्थिर करनी, नासिकाग्र तो ये हो गया, नासिका मूल यहाँ हो गया, ये नासिका मूल हो गया, नासिका मूल पर दृष्टि स्थिर करनी है। कहते हैं 6 महीना होते होते प्रकाश पुंज दिखने लगता है नासिका मूल पर ध्यान करने से। और फिर आएंगे ललाट पे, ललाट के बारे में कहा गया प्रकाश पुंज का ध्यान करें, ललाट पर तेजस्वी हो जाता है प्रकाश पुंज का ध्यान करने से। और लास्ट में कहा गया ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र में गुरु के दोनों चरणों का ध्यान करें, ब्रह्मरंध्र में आकाश के समान पूर्ण हो जाता है वो साधन। अब ये 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के ध्यान आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट था किस आधार से तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। सर लिंग से, मेद्र से, मेधाधार से। एक और बात आई थी, ओंकार की चर्चा कहाँ की गई थी, ओंकार का जाप सर नाभि में, नाभि में। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। अब ये हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन से कई चीजें आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे अभी देखते हैं। देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर क्रम में लिखिए। अब यहाँ क्या हुआ, तलवाधार, घंटिकाधार, ओड्यानाधार, हृदयाधार, और यहाँ पर नास्याधार हिंदी में दिया और इंग्लिश वाले में दे दिया नभ्याधार। तो ऐसी स्थिति में जब मैच ना हो तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, तो इंग्लिश वाला ही यहाँ नभ्याधार को सही माना गया, तब एनटीए ने आंसर लिखा 1। तो इसमें देखिए पहला कौन सा होगा, अगर तालवा आधार देखिए, ओड्यानाधार होगा पहले सी होगा, उड्यान आधार होगा, उड्यान, उड्यान के बाद कौन सा है, नाभ्याधार, हृदयाधार, ये नभ्याधार आ जाएगा, जब नाभि आ गया ना, अगर ये नाभि, तो उड्यान के बाद नाभि का आ गया, सी के बाद ई आ गया। अगर क्योंकि ये हिंदी में गलत था, ये गलत था, इंग्लिश वाला माना गया, इसीलिए आंख खोल के रखिए एकदम, तो ये समझ में आएगा। आगे भी कभी ऐसा सवाल आया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सी के बाद आपका ई आ गया नभ्याधार, फिर आपको आएगा ना हृदय के आधार में, हृदय आधार में, फिर घंटिका का आधार, फिर तालु आधार, तलवाधार आएगा। तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। किन्हीं कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइएगा कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए, नाभि में। ये सवाल पूछा गया था। और एक सवाल देखिए जून 2020 में पूछा गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अलग अलग तरीके से सवाल आ रहे हैं। सूची 1 में आपका हो गया आधार, और सूची 2 में क्रम संख्या दिया गया है। पाद अंगुष्ठ कहा गया है,
पादांगुष्ठ कौन सा प्रथम आता? में, प्रथम में, प्रथम। प्रथम में हो जाएगा। और दूसरा हो गया नाभि नाभि, छठे किसमें में, होगा? नाभि नाभि छठे से सर, छठवें में है, छठवें में। छठे। जोड़ लिया, छठवें में। उसके बाद तलवाधार है, तालू वाला। दसवें में, दसवां। दस में है, दसवां जोड़। भूमध्याधार, बारह तालु ज्ञान, ठीक है। 12 द्वादश, अच्छा, तलवा के बाद तो जिह्वा, जिह्वा के बाद जो है द्वादश वाले में आ जाएगा, ठीक है। और ललाटाधार किसमें आ गया? 15 में, पंचदश, पंचदश। ललाटाधार के बाद बस एक ब्रह्मरंध्र बचा, 16 मात्र। तो अब ये इसको मैच कीजिए। पहला पाद अंगुष्ठम आप लोगों ने कहा पहला, एक का तीसरा किसमें है? एक में ही है। अरे इतना पढ़ा हमने, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, एक से ही निकल गया, क्या करें, एक से ही निकला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना है जो आज हो जाना चाहिए ना, वैसे ज्यादा नहीं है, पेज ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही है, इसको कर ही लेते। अब हम लोग आते हैं लक्ष्य त्रय की चर्चा की गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में, जिसमें 3 लक्ष्य की बात की गई है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य, और बहुत सारे उसमें बताए गए हैं तरीके। अंतर लक्ष्य में 5 लक्ष्य बताए गए हैं, बहिर्लक्ष्य में 9 लक्ष्य बताए गए हैं, मध्यम लक्ष्य में कहा गया 11 लक्ष्य की चर्चा की गई, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। तो उसको डिटेल में उतना नहीं जाएंगे। 3 लक्ष्य है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। अंतर लक्ष्य में ये कहा गया मूल कंद से ब्रह्मरंध्र तक, और इसमें अलग अलग किताब में थोड़ा सा ना फर्क भी है इसको लेकर के। मूल कंद से ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्म नारी सुषुम्ना का स्मरण कहा गया है, यानी मूल कंद से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्म नारी यानी सुषुम्ना का स्मरण करना है। उसमें करोड़ों विद्युत की प्रभा से युक्त ऊपर जाती हुई मूर्ति का ध्यान करना है सुषुम्ना में। अथवा कहा गया ललाट से थोड़ा ऊपर, गोल्लट मंडल है ललाट से थोड़ा ऊपर, उसमें चमकते तारे के समान ज्योति का ध्यान करना है। अथवा कहा गया है भ्रमर गुफा में भ्रमर आकृति वाली लाल ज्योति का ध्यान करना। भ्रमर गुफा कहा गया है, ग्रीवा के से ऊपर का स्थान भ्रमर गुफा है, व्याख्याकारों का मानना है। ग्रीवा गर्दन से ऊपर का जो स्थान है वो भ्रमर गुफा है। अथवा कहा गया दोनों कान दोनों तर्जनी से बंद करें, दोनों कान दोनों तर्जनी से बंद करें, और सिर के अंदर धू धू ध्वनि आवाज आती है, उस पर ध्यान ले जाए। धू धू की आवाज आएगी, कई बार होता है कान से बंद करेंगे धू धू की आवाज आती है। अथवा कहा गया आंख के अंदर पुतली के आकार वाली नीली ज्योति को मन से देखें, उसी को देखने की कोशिश करें। ये आपका हो गया पहला, कौन सा? अंतर लक्ष्य की चर्चा है। फिर बहिर्लक्ष्य में कई चीजें कही गई हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं। नाक के आगे 4 अंगुल पर नीली ज्योति को देखें, अथवा नाक से 6 अंगुल नीचे धुएं के रंग के वायु तत्व को देखने का प्रयत्न करें। अथवा 8 अंगुल नीचे, 6 हो गया 6 4, 8 अंगुल नीचे लाल वर्ण के अग्नि तत्व का ध्यान करें। अलग अलग ध्यान बताया गया मन को स्थिर करने के लिए, इंद्रियों को स्थिर करने के लिए। अथवा कहा गया 10 अंगुल नीचे, 10 अंगुल नीचे जल तत्व का ध्यान करेंगे, कल कल करते हुए जल तत्व का। अथवा 12 अंगुल नीचे पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे। अथवा आकाश की ओर मुख करके किरणों से व्याप्त आकाश को देखेंगे, उस पर चित्त एकाग्र करेंगे, चित्त निर्मल होता है। अथवा ऊपर दृष्टि करके मध्य आकाश को देखेंगे, ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार करेंगे। यहाँ पर ये सब चीजें गूढ़ है, इसको समझना आसान नहीं है, गुरु बताएंगे। ये सब अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु कोई मिले वो जितना बताए उतना ही अभ्यास करना। परीक्षा की दृष्टि से अगर कुछ आ गया तो ये नहीं आप कह सकते कि हमें पढ़ा हुआ नहीं है, क्या पता जब इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे तो वहां ऑप्शन दिया जाता है, एमसीक्यू में ऑप्शन होता है, ऑप्शन से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। आकाश में यहाँ वहां कहीं भी देखें, चित्त आकाश के समान निर्मल हो जाता है। फिर कहा गया अपने दोनों नेत्रों से तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाली पृथ्वी को देखें, दृष्टि स्थिर होती है। बहिर्लक्ष्य में हालांकि दूसरे ग्रंथ में हमने यहाँ लिख दिया हुआ, अलग बातें कही गई है।
तो जो इतनी अलग बातें ज्यादा होंगी ना, वहाँ वो क्वेश्चन नहीं, वैसे भी नहीं बनता है, वो इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप चैलेंज करोगे तो सबको मिलता है नंबर। उसके बाद मध्यम लक्ष्य की बात आती है। आधार के बिना श्वेत वर्ण को मन से देखें। आधार के बिना श्वेत वर्ण को मन से देखना मध्यम लक्ष्य में है। अथवा कहा गया है लाल वर्ण को देखें, अथवा कृष्ण वर्ण को देखें, अथवा अग्नि वर्ण को देखें, अथवा अग्नि लपट के वर्ण को देखें, अथवा ज्योति रूप को देखें, अथवा सूर्य के मंडल के आकार को देखें, अथवा अर्धचंद्र के मंडल को देखें, अथवा स्थान रहित देखें, अथवा केवल अपने शरीर मात्र को देखें, अथवा खंडित पिंड मात्र का ध्यान करें। ये मध्यम लक्ष्य में ये चीजें बताई गई हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुझे अभी तक लगा नहीं है, लेकिन क्या पता कि पूछ दे तो कहना मुश्किल है। हाँ, देव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर कलकल मतलब क्या होता है? कलकल करती हुई आवाज नहीं होती, जैसे नदी बह रही होती है तो उसके लिए वो जो आवाज आती है ना, एकदम ऊपर नीचे जब धाराएं चलती है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, कल कल बहती नदी, तो वो होता है। अब व्योम पंचक हम लोग देख लेते हैं। व्योम पंचक इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। व्योम पंचक, व्योम पंचक मतलब, एक तो व्योम मतलब होता है आकाश। आकाश की जो है 5 भाग में बांटा गया है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। सबसे ऊपर सूर्य, तो सूर्य में दे दिया, वहां से सीक्वेंस आ रहे हैं। तो पहले आकाश है, फिर आकाश से ऊपर पराकाश है, फिर महाआकाश है, फिर तत्व रूपी आकाश है, फिर सूर्याकाश है। ऐसे कुछ सीक्वेंस बना करके याद कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ एक ब्रैकेट की तरह हम बढ़ रहे हैं पांचों में। पहले आकाश, फिर पराकाश है, फिर महाआकाश है, फिर तत्व का ज्ञान हो गया, तत्वाकाश हो गया, फिर सूर्याकाश, सूर्य की आकाश हो गया। आकाश में कहा गया अपने अंदर बाहर पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करें। पराकाश में कहा गया अथवा बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान करें। महाकाश अथवा अंदर और बाहर प्रलयकालीन अग्नि के सदृश ध्यान करें, वो अग्नि ही साक्षात है, महाकाश। तत्वाकाश में कहा गया है अंदर और बाहर सच्चित स्वरूप वाले तत्वाकाश का ध्यान करेंगे, सत्यचित स्वरूप वाले, यानी ब्रह्म ही ब्रह्म है। और सूर्याकाश अंतिम कहा गया, साधक अंदर और बाहर करोड़ों सूर्य के समान कांति में सूर्य के आकाश का ध्यान करेंगे। ये 5 कहा गया है, इसको सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो इसमें जो योगी कहा गया, उसके बाद गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी, जो योगी 9 चक्रों को, 16 आधार को, 9 चक्र हमने पढ़ लिया, 16 आधार पढ़ लिया, 3 लक्ष्य को देख लिया और 5 आकाश यानी व्योम पंचक को देख लिया, इसको नहीं जानता वह सिर्फ नाम का योगी है। और इसको कैसे जानेंगे, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, वो अभ्यास नहीं बताएंगे, तो इसको कैसे जाने? वो सिर्फ नाम का गुरु है, नाम का सिर्फ योगी है, ये कहा गया। अब देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आकाश की चर्चा है, कुछ देख लीजिए। 5 तत्वाकाश, सूर्याकाश। आपम तसु व्योम पंचक। आपम तसु, किन आप में से किन्हीं ने दिया होगा, अभी भी मैसेज में कुछ आया क्या? किन्हीं का मेरे ख्याल से कुछ दिया होगा। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, रिया जी बहुत बढ़िया। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, वाह, ये मैं लिख देता हूँ, इसको याद करने निमोनिक यहाँ लिख देता हूँ। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, आकाश पर महान तत्व सूर्य है, ये निमोनिक है याद करने का, बढ़िया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने लक्ष्य की चर्चा है? 3 लक्ष्य। 5 लक्ष्य। लक्ष्य त्रय की चर्चा किस अध्याय में है? द्वितीय। 3 लक्ष्य त्रय की लक्ष्य चर्चा किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में। गोरख संगीता में भी लक्ष्य है, उसमें अंतर लक्ष्य और बहिर्लक्ष्य है। अब इसमें हमारा अष्टांग योग बच जा रहा है, अष्टांग योग थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। आकाश पर आकाश, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वशिष्ठ संहिता में भी है। वशिष्ठ संगीता में, हाँ सही बात है।
वशिष्ठ संहिता में बहुत ज्यादा बताया गया, उतना तो हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। वशिष्ठ संहिता में तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया। मैंने गलती से एक पुस्तक मंगा ली वशिष्ठ संहिता समझने के लिए, और पुस्तक ऐसा भेज दिया, उसमें योग की चर्चा कम है और यही सब ज्यादा है, ग्रह नक्षत्र वाला उसमें दिया। सर वो बहुत कंफ्यूजिंग है, राशि वाला जो है ना। हाँ, राशि वाला बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने फिर उसको रख दिया किताब को, हमने कहा अब आ गया तो रखते हैं, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। वो ज्योतिष वगैरह का कुछ ज्ञान हो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो उसमें इसलिए जो है, आप देखोगे जो केवल धाम वाली पुस्तक, उन्होंने भी कहा है कि ये योग से थोड़ा हटके है, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब अष्टांग योग खटाखट देख लेते हैं, 8 बज गया है, फिर ये रजनी शर्मा इंतजार करेंगे। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वही 8 अंग अष्टांग योग है। जो 8 अंग नाम महर्षि पतंजलि ने बताए हुए हैं, लेकिन इसमें उसकी व्याख्या अलग है। महर्षि पतंजलि ने व्याख्या अलग की हुई है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ की व्याख्या अलग है। यम के बारे में कहा गया शांति, इंद्रियों पर विजय, आहार, निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय यम कहा गया है। ये चीजें है, ये ध्यान रखिए कहीं पूछ ना दे। शांति, इंद्रियों पर विजय, आहार, निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय, ये है। थोड़ी देर में जो लोग हैं, थोड़ी देर में बस 2 मिनट में कंक्लूजन करके फिर आप लेफ्ट कर जाइएगा, अगली क्लास 8 बजे वाली लिंक अलग है। नियम में कहा गया मन की वृत्तियों पर नियंत्रण नियम है, एकांत में रहना नियम है, संगति से दूर यानी लोगों की भीड़ से दूर रहना नियम है, उदासीनता कहा गया है, राग द्वेष के प्रति उदासीन रहना नियम है, लोभ मोह का अभाव नियम है, संतुष्टि नियम है, गुरु पर पूरी तरीके से विश्वास नियम है। उसके बाद आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अपने सत्यचित स्वरूप में विद्यमान होना आसन है, और 3 आसन बताए गए हैं, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। 3 ही आसन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए गए हैं, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। इनमें से किसी एक में एकाग्र होकर के आप अभ्यास कीजिए। उसके बाद प्राणायाम की चर्चा है, ये एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम है। रेचक, पूरक, कुंभक स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना प्राणायाम है, और ये प्राणायाम के 4 लक्षण हैं। रेचक, पूरक, कुंभक स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना। प्राणायाम के कितने लक्षण बताए गए? 4 लक्षण बताए गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड कलर में लिखा है। आगे है प्रत्याहार। कहते हैं आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना। आत्मा के जो घोड़े हैं ये इंद्रिय है, उनको विषयों से लौटा लेना। जैसे लौटाएंगे वैसे विकार दूर होने लगेंगे। विकारों को दूर करना, उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति करना, यही प्रत्याहार है। फिर कहा गया धारणा। वह आत्मा अंदर और बाहर एक ही है, अपने स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करें। जो भी भाव उत्पन्न हो उसे निराकार आत्मा में ही अनुभव करना। मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर करें। मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर करें, धारणा में कहा गया। और फिर ध्यान की बात आती है। ध्यान में कहते हैं अद्वैत भाव रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान में क्या करना है? अद्वैत भाव रखना। चित्त में जो कुछ भी भाव पदार्थ है वही आत्मा है। चित्त में जो कुछ भी ज्ञान का विषय होता है वह सब उसका ही स्वरूप है। किनका? आत्मा का स्वरूप है। ऐसी भावना करना है, कुछ भी दो नहीं, सब एक है। और सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखना, ये ध्यान होगा। अद्वैत भाव रखना। समाधि के बारे में कहा गया अंतःकरण में सभी तत्वों की सम अवस्था। आपके जो अंतःकरण है सभी तत्वों की सम अवस्था। ऊपर कहा गया सभी प्राणियों के प्रति समभाव। समाधि में कह रहे हैं सभी तत्वों की सम अवस्था। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर हो जाना, वो भी बिना प्रयत्न के पूर्ण स्थिति, यह समाधि के लक्षण है। वो भी बिना प्रयत्न के पूर्ण स्थित होना समाधि के लक्षण कहे गए हैं। अब यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के 8 अंगों की चर्चा है। अष्टांग योग की चर्चा किस अध्याय में है? तो द्वितीय में, जिसको पिंड विचार कहा गया है। कितने आसन बताए गए? 3 आसन हैं, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन। अब यहाँ हम लोग विराम देते हैं।